अपॉन में 1+tan A tan B। कल ऐसा सवाल हम बता रखे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार समझा दे रहे हैं, बस एक बार देखते जाना। चलो देखो, हम लोग को tan B का वैल्यू चाहिए, tan A का वैल्यू चाहिए। अगर निकल जाएगा तो ही हम लोग यहाँ रखेंगे और निकाल पाएंगे वैल्यू। गिवन में किसका वैल्यू दिया गया जरा पढ़ो तो, cos A। cos A का वैल्यू कितना दिया गया, 1 अपॉन में क्या, √2। अब सुनो, cos A से वैल्यू किसका निकालोगे, tan A का। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, B/H, P निकाल लोगे यहाँ से। तो cos A से यहाँ से पहले ट्रायंगल बना के P का वैल्यू निकाल लो। जब P निकालोगे तो cos A की मदद से क्या निकालोगे, tan A। क्या निकालोगे, tan A। कल किए हो ऐसा क्वेश्चन, याद करो। ऐसे ही sin B का वैल्यू दिया गया है, sin B का वैल्यू है √3/2। तो यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, एंगल कहाँ पे है, बी पे है। कहाँ पे है, बी पे है। तो sin B की मदद से क्या निकालोगे, tan B। क्या निकालोगे, tan B। निकालोगे दोनों वैल्यू, इंप्लीमेंट करना, सॉल्व करो, देखो निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। तो हम बोले टाइम लेंगे इस पे पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने के लिए। स्टार्ट करेंगे सब लोग, कल ऐसा क्वेश्चन हुआ है, स्टार्ट करना। चलो देखना, ध्यान देना, सुनो। यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि tan B चाहिए और tan A चाहिए। तो tan B किसकी मदद से निकालोगे, sin B से, और tan A किसकी मदद से निकालोगे, cos A से। तो स्टार्ट करते पहले cos A से। cos A का वैल्यू कितना है, 1/√2। ध्यान देना, 1 अपॉन में √2। cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ध्यान रखना है बस उस बात का कि एंगल जहां दिया रहेगा वो 90 पे नहीं होगा। ABC यहाँ लिखोगे, 90 हो गया हमारे पास। एंगल कहाँ पे है, A पे है। तो बेस का काम कौन कर रहा है, AB। कितना है हमारे पास, 1, और हाइपोटेनस तो कितना है, √2। क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ से निकालते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि CB का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, यही दिक्कत है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। भूलो मत, इसको याद कर लो। सुनो, अगर कोई नंबर रूट में है उसका स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, नंबर। तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। मान लो √3 का स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे, 3। समझ जाओ, √5 का स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे, 5। नॉर्मल स्क्वायर है तो लिखो नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलना, 1 का स्क्वायर 1, CB का स्क्वायर 1 प्लस इधर के क्या होगा, -2 में से 1 जाएगा तो 1 CB का स्क्वायर। √1 का वैल्यू बता रखे कितना होता है, 1। क्या CB का वैल्यू मिल गया यहाँ से 1, आ गया यहाँ से 1। cos के साथ एंगल कहाँ था, A पे था। तो cos A की मदद से हम क्या बोले थे निकालने के लिए, tan A। क्या निकालोगे, tan A। क्या होता फॉर्मूला, P/B। चलो बोलो, P कितना है हमारे पास, 1, और बेस कितना है, 1। 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1। नोट करो, जिसका नहीं हो पाया सॉल्व साथ में सॉल्व करते चलो, चलिए कर लियो। तो वही पूछ रहे थे ना, √2 का स्क्वायर लिखियो ना, 2। वही तो पूछ रहे थे, सही है यहाँ तक। P स्क्वायर है ना, तो P का वैल्यू यहाँ से क्या निकालोगे, P स्क्वायर रख के क्या बनेगा, √, बनेगा ना। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो P निकल गया, तो यहाँ से tan A निकाल लो आराम से, P/B। P कितना है, 1, और बेस भी कितना है, 1। 1/1 कितना आ जाएगा, 1। अब सेकंड वाले से tan B निकालेंगे। कोई डाउट हो तो बताओ, कल ऐसा किए थे ना सवाल। अब जरा बोलना, सेकंड वाले पार्ट में जरा पढ़ो तो क्या दिया था, sin B। sin B की मदद से क्या निकालोगे, tan B। क्या निकालोगे, tan B। जो लिखना है इसके आगे, sin B का जो वैल्यू है कितना दिया था सवाल में, √3/, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब देखो एंगल कहाँ पे, ध्यान देना, कहाँ पे है, B पे ना। एंगल कहाँ, B पे है। तो ऐसे तो नहीं लिखोगे ना कोई भी, पता नहीं क्यों, फिर B पे कितना हो जाएगा, 90। तो नाम इसका चेंज करेंगे हम लोग, कर लेते हैं यहाँ पे। अब कोई दिक्कत, एंगल आ गया यहाँ पे। चलो, P कितना है, √3, H कितना है, 2। निकाल लेंगे बेस, हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बेस AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर। चलो बोलना, 2 का स्क्वायर 4, AB का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, प्लस 3 रख के क्या होगा, -4 में से 3 जाएगा 1, AB का स्क्वायर, AB बराबर √1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। क्या AB का वैल्यू आ गया 1, क्या AB का वैल्यू आ गया 1। sin B की मदद से क्या निकालोगे, tan B। चलो बोलना, tan B। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P कितना है, √3, और बेस कितना है, 1। तो √3/1 का मतलब क्या लिखोगे, √3। नोट करो पहले यहाँ तक।
चलो समझ में आ रहा है ना। cos A की मदद से क्या निकाले, tan A, sin B की मदद से क्या निकाले, tan B। कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलो बोलो। चलो वैल्यू बोलो, tan B का वैल्यू बोलो कितना निकाले हो, √3 ना, √3। tan A का वैल्यू 1, 1 प्लस में 1 प्लस में tan A का वैल्यू 1 था, 1 इंटू में क्या, √3। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कल ही वाला एकदम सवाल है, ध्यान देना बस। ऊपर है √3 - 1, नीचे आओगे √3 में 1 का कितना आएगा, √3। तो 1 प्लस √3 को तुम लिख सकते हो ना, √3 + 1 लिख सकते हो ना। कल कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, रेशनलाइजेशन। क्या डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है तुमको, और एक से ज्यादा नंबर है यहाँ पे, दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्लस। तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 - 1, और नीचे भी क्या, √3 - 1। एकदम कल वाला ही है सवाल, ठीक है। अब आगे देखना, √3 - 1 ऊपर कितनी बार है, 2 बार। तो इसको तुम क्या लिखोगे यार, √3 - 1 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। और नीचे तो तुमको दिख रहा है, हम बोले थे 100% केस में वही लगना फॉर्मूला, A² माइनस क्या, B²। A प्लस B और क्या है, A माइनस B। तो A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है। एकदम मान के चलो, कल ही वाला है ये, पूरा सवाल ही कल वाला है एक तरीके से। चलो ऊपर बोलना किसका होल स्क्वायर लगेगा, A माइनस B का। चलो बोलो A माइनस B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² माइनस 2AB, यही होगा। नीचे आओगे जब, √3 का स्क्वायर बोलो, गुड। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर क्या, 1। ऊपर आओगे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 √3, और नीचे 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2। 3 + 1 दोनों प्लस में कितना आ जाएगा, 4। 4 माइनस में 2 √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। कुछ कॉमन कर लोगे 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 माइनस √3/2। क्या कट जाएगा ये, 2 माइनस √3। ये इसका आंसर होगा। ये एमसीक्यू का सवाल था पहला, नोट करना। इसका ऑप्शन है पहला वाला, 2 माइनस √3, नोट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताना। ये वाला कॉन्सेप्ट वापस कह रहा है, कल ही वाला है पूरा, रेशनलाइजेशन वाला, जो कल तुमको समझाया गया था। यहाँ पे वैल्यू रख लेना, तभी करना। यहाँ से चालू था, पहले यहाँ से इसको रखोगे वैल्यू, उसके बाद इसको रेशनलाइज करते जाओगे, आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हो गया सबका, ये हो गया। चलो बी वाले पे आते हैं, एमसीक्यू के बी वाले पे। देखो, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos y। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos y। अब एक काम जो बताते जा रहा है वो सुनते जाना, कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले कहीं नाम दिया है सवाल में, तो क्या अपने मन से नाम लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या अपने मन से नाम लिखेंगे यहाँ पे। चलो नाम लिखो, तो नाम लिखो। लिख लिए। अब देखो, वैल्यू किसका बोला, cos y। क्या बोला है, cos y। दिख रहा है ये cos y जो है, क्या लेफ्ट वाले ट्रायंगल में है। cos y कौन से ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले। नाम क्या है इसका, ABD। क्या नाम है, ABD।
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यही है ना। इसके लिए बेस तो यही होगा, ए बी कितना है 12, और ये क्योंकि 90 है यहाँ पे, तो 90 के अपोजिट वाला एडी क्या होता है? हाइपोटेनस। तो क्या हाइपोटेनस पता है? नहीं। तो जब तक हाइपोटेनस नहीं पता रहेगा, क्या हम लोग निकाल पाएंगे कॉस वाई? पहले तो ये बताओ, नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी लेफ्ट वाले ट्रायंगल को छोड़ दो, राइट वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। क्या सिंबल दिख रहा है? 90 का है हमारे पास। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 के अपोजिट यानी कि बीडी जो होगा वो किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। करेगा कि नहीं करेगा? तो हम इन ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी, देखते जाना। इन ट्रायंगल अभी नोट नहीं करना है, एक मिनट रुको पहले। इन ट्रायंगल बीसीडी दिख रहा है 90 का अपोजिट क्या है? हाइपोटेनस। कौन काम कर रहा है हाइपोटेनस का? बीडी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इसको मान लो, परपेंडिकुलर इसको मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का स्क्वायर प्लस में क्या लिख दोगे? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 प्लस क्या? 16 कितना आ जाएगा? 25। यह आ गया तुम्हारा बीडी का स्क्वायर। स्क्वायर धर के क्या बनेगा? अंडर रूट। सबको पता है 25 किसका होता है? 5 का। चलो अब देखो, क्या बीडी आ गया हमारे पास? क्या 5। यहां तक कोई दिक्कत? अब कौन से ट्रायंगल में चलोगे? इन ट्रायंगल ए बी और क्या डी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबको समझ में आ रहा है? इन ट्रायंगल क्या? ए बी डी। 90 के इस वाले में देखना एंगल है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। 90 के अपोजिट क्या है? हाइपोटेनस। तो हम अभी हमको निकालना क्या था? हाइपोटेनस। क्योंकि अगर हमको कॉस वाई चाहिए था, तो ए बी डी में कॉस वाई के लिए बेस का काम कौन करेगा? ए बी, जिसका वैल्यू क्या है? 12। लेकिन हाइपोटेनस तो नहीं पता हम लोग को। तो अब क्या हमारे पास दो साइड है, एक 12 और एक क्या 5। क्या हाइपोटेनस निकाल लेंगे यहां से हम लोग इजीली? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि क्या? एडी का स्क्वायर, बेस यानी कि क्या? 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि क्या? 5 का स्क्वायर। चलो 12 का स्क्वायर बोलो क्या होगा? 144। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 169। सबको पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है? बोलो 13 का। क्या एडी का वैल्यू आ गया? 13 आ गया हमारे पास। चलो क्या बोला था? कॉस वाई, यही बोला है ना। चलो पहले कॉस का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस अपॉन में हाइपोटेनस देख के बताना। यही ना भाई? यही है भाई। बेस का काम कौन करेगा? 12, और हाइपोटेनस यही है जो निकाले। कितना निकाले? 13। तो 12 अपॉन में कितना आ जाएगा? 13। नोट कर लेंगे सभी लोग। अब नोट करेंगे। तो इसका ऑप्शन है थर्ड वाला, नोट कर सकते हैं इसको। चलो ध्यान देना। तो सी वाले पार्ट में बोला था कि एबीसीडी क्या है? रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों का जो डायगोनल होगा एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करेगा? 90 पे। तो मैं 90 पे बाइसेक्ट करके दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मतलब कहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? यहाँ पे 90 का। सेंटर पे कितने का बनेगा? 90 का। और सेंटर पे कुछ नाम नहीं है, तो उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? ओ। क्या नाम दे रहे हैं? ओ। मेंशन करना पहले ओ डायग्राम में ही। हो गया। बीडी और एसी डायगोनल जो है वो है 12 और कितना है? 16। ध्यान देना, ये पूरा बीडी कितना है? 12। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। अगर ये पूरा बीडी, ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा बीडी 12 है हमारे पास, तो ओबी और ओडी जो है क्या बीडी में ही तो आ रहा है ना। ऐसे समझो कि बीडी कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12। अगर ये पूरा बीडी 12 सेंटीमीटर है और हम कह रहे हैं कि जो दोनों डायगोनल है बीडी और एक कौन? एसी, एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट तो करता है, और लेकिन कितने पे करता है? 90 पे। तो सेंटर पे एंगल कितना हो गया? 90। और बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 12 का आधा कितना आएगा भाई? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो हम ये लिख रहे हैं, जरा देखना, हम लिख रहे हैं ओबी, बीडी में आ रहा है ना दो साइड, एक ओबी और एक क्या है? ओडी। ओबी बराबर ओडी दोनों आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे, दोनों किसके इक्वल आएगा? 6 के। तभी 6 और 6 मिलके कितना होगा? 12। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो ऐसी जरा एसी बताना। एसी दिया है कितना? 16। कितना है? 16। एसी बराबर है 16 सेंटीमीटर। चलो एसी में क्या दो साइड आ रहा है हमारे पास? ओए और कौन? ओसी। तो ओए और ओसी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 16/2। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर के। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्या रोम्बस का प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि बाइसेक्ट का मतलब जो भी डायगोनल होगा वो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। 12 था तो 6 हो गया, और 16 था तो कितना हो गया? 8 हो गया। नोट करें इतना, पहले ड्रॉ करेंगे।
हो गया, बोलना हो गया, ठीक है। हमसे क्या बोला, cosec x, क्या बोला है cosec x, क्या cosec x जो है क्या इसी ट्रायंगल में आ रहा है क्या, AOB में, किस में आ रहा है, AOB में, कोई दिक्कत तो नहीं है। 90 दिख रहा है, 90 के अपोजिट किसका काम करेगा, हाइपोटेनस। अब इसको बेस मानो, इसको परपेंडिकुलर मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या OA और OB दोनों का वैल्यू पता हम लोग को, चलो OA का वैल्यू कितना हमारे पास 8, कितना है 8 सेंटीमीटर, और OB का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल AOB, लिखना सभी लोग इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। चलो बताना 90 के अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस का वैल्यू पता हम लोग को, नहीं, नहीं है ना पता, तो क्या हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस का हेल्प लेके। चलो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि क्या, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर किसी को मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू क्या लिख दोगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर सबको पता है 64, 36 कितना आ जाएगा ये 100, AB का स्क्वायर, जो स्क्वायर करके क्या बनेगा अंडर रूट, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। क्या AB का वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या AB आ गया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, हो गया यहां तक। अब ये बताओ cosec x बोला है, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, cosec क्या हो जाएगा H/P, क्या होगा H/P, देखते जाना। हम यहां लिख रहे हैं cosec x H/P, H कितना है 10, P बता दो कितना है। यहां ध्यान देना एंगल है ना, यहाँ पे एंगल के ठीक सामने वाला ना होता परपेंडिकुलर, कितना है 6, तो 10/6 क्या इसको सॉल्व करोगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, नोट कर लेंगे। अब इसमें ऑप्शन में तो वैसे दिया नहीं है, ये ऑप्शन में इसको मिक्स में दिया है, किसमें मिक्स में, क्या मिक्स में करने आता है सबको, चलो बोलो इसको कैसे लिखोगे बोलना। इसको 3 लिखे, 3 1 जा 3, 1 कंप्लीट 2/3, 3 1 जा 3, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 3, 1 होल 2/3, पहला ऑप्शन है, नोट करेंगे, आया था। चलो देखेंगे सब लोग, डी पार्ट पे आते हैं। आसान क्वेश्चन था, लिखा था साइन ए माइनस में cosec ए बराबर क्या लिख के दिया गया है 2। ध्यान देना वैल्यू किसका पूछा है तुमसे, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बोला cosec स्क्वायर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बस यहाँ पे अच्छे से। अगर तुमसे स्क्वायर का पूछा है, अगर स्क्वायर का पूछा है तो क्या दोनों तरफ स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करोगे इसको क्या लिखोगे साइन ए माइनस में cosec ए का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, और इधर क्या लिख दोगे 2 का स्क्वायर, लिखोगे कि नहीं ये बताओ। क्या दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे, जैसे होल स्क्वायर करोगे क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तुमको दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर, ध्यान देना, तो साइन ए का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए, दिख रहा है ना, भूलना मत, ये नहीं कि साइन ए का ऐसे कभी मत करना, साइन ए का स्क्वायर ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बोलो क्या लिखोगे इसको cosec स्क्वायर ए माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 × में a यानी कि क्या है साइन ए, और b क्या है हमारे पास cosec ए, और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है। सीधा बैठ। अब ध्यान देना, अब जो पूछा वो बताना जरा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था हमारे पास, क्या कहता बोलो साइन cos 10, साइन का उल्टा cos का उल्टा sec 10 का उल्टा cot। अब देखो यहाँ साइन और cos के मल्टीप्लाई में है, हम यहाँ पे इसको तो लिखोगे ना, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस किसका वैल्यू निकालना है cosec स्क्वायर ए, ये तो रहेगा ही, माइनस में 2 × में साइन का उल्टा क्या होता है cosec ए, तो जहां साइन ए है क्या हम इसकी जगह 1 अपॉन में क्या cosec ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बता दो। अब देखो जो पढ़े वही बता रहे हैं, साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो जहां साइन ए है उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या cosec, या एक और ऑप्शन था तुम्हारे पास कि जहां cosec ए है, cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो cosec ए की जगह क्या लिख सकते थे 1 अपॉन साइन, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को, साइन ए को क्या लिखे 1 अपॉन cosec, या cosec ए को क्या लिखते 1 अपॉन क्या साइन, दोनों केस में कट जाएगा पूरा पूरा, ये 2 1 जा 2 माइनस 2 इधर के क्या हो जाएगा +2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, नोट करेंगे।
मिलाते भी रहना। कॉट ए का वैल्यू था √5, कुछ नहीं, नीचे क्या मानोगे 1। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन होता पी बाई वी, कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी। तुरंत ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। एंगल कहाँ पे, ए पे है 90, ए पे है। बेस कितना, ये हो गया परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √5। हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 6। AC का वैल्यू आ जाएगा √6। क्या आ गया हमारे पास, हो गया। किसका वैल्यू निकालना था, sec A, और क्या निकालना था cos A, ये निकालना है ना, यही तो निकालेंगे ना। sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos क्या होता है b/h, cos क्या होता है b/h, तो sec क्या हो जाएगा h/b होगा। चलो h कितना है √6, बेस कितना है √5, कितना है √5, यही है। चलो cosec, cosec किसका उल्टा होता है sin का, sin क्या होता है p/h, तो cosec क्या हो जाएगा h/p। h कितना है √6 और p कितना है 1, इतना नोट कर लो पहले। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो गया। अब निकालना क्या है उस पे आते हैं। ये हो गया ना, निकालना क्या था सवाल में पढ़ो, cosec स्क्वायर ए माइनस में sec स्क्वायर ए। तो ध्यान देना, दिख रहा है cosec स्क्वायर ए माइनस में sec स्क्वायर ए। चलो cosec ए का वैल्यू कितना है, cosec ए का वैल्यू कितना है √6 स्क्वायर, sec ए का वैल्यू कितना है √6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताना। तुमको ऑलरेडी बता रखे, याद हो गया होगा कि कोई नंबर रूट में रहेगा उसका स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा नंबर, √6 का स्क्वायर 6, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 का स्क्वायर 1, √6 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। 5 और 1 कैल्शियम 5, 1 5 जा 6 5 जा 30, 5 1 जा 6 1 जा 6, कितना आ जाएगा ये 24 अपॉन में क्या 5। इसको इम्प्रॉपर में कर लोगे कन्वर्ट, मिक्स में कर लोगे कन्वर्ट, कर लोगे मिक्स में कन्वर्ट। चलो बोलना 5 4 जा 20, 4 कंप्लीट कितना आ जाएगा 4/5। ऑप्शन में मिक्स में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन होगा, इसका नोट करेंगे जल्दी।